अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने एम एस एक्सेल में यूज़ होने वाले फार्मूलाज देखे थे। कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, अब उसी एक्सरसाइज को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आज हमने काम करना है, हमने ग्राफ्स देखने हैं कि ग्राफ कैसे बनते हैं एम एस एक्सेल में। उसके लिए कौन कौन से ग्राफ हैं, वो जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है, पहले तो हम ग्राफ देखेंगे ग्राफ एक्चुअली होता क्या है, फिर ग्राफ की कुछ टाइप जो हमने बना के देखनी है। ठीक है, उनको हम परफॉर्म करेंगे, फिर इसी तरह आपको लैब टास्क भी मिलेगा, वो आपने कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है लाइन चार्ट क्या चीज़ होती है, पाई चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, और एरिया चार्ट, और लास्ट में जो है वो हम गैंट चार्ट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक्चुअली ग्राफ होता है क्या है। ग्राफ हमारे पास एक ऐसी डायग्राम होती है जो डिफरेंट एक दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज क्वांटिटीज़ को शो करती है। ठीक है, उनके बीच में रिलेशन को शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट आपको नज़र आ रही होंगी डायग्राम जो हैं वो बनाई गई हैं। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के ग्राफ हैं, जैसे ये पाई चार्ट है, ये लाइन बार है। ठीक है, ये बार थ्रू बार के है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट जो है ये सर्कल वाला भी जो है वो ग्राफ जो है बनाया गया है। ये क्या है, ये प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, उनके रिलेशनशिप को। फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखते हैं जो एनिमल है। ठीक है, एनिमल किस ईयर में सबसे ज़्यादा जो थे वो सेल हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ईयरली उनका ईयर मतलब 2017 18 19 में क्या क्या इनका ट्रेंड चल रहा था, इनकी रेशो क्या थी। ठीक है, कित कौन ज़्यादा सेल हुआ है, कौन कम हुआ है, वो सारे काम जो हैं हम वो ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब हम अगर टाइप की बात करें, हमारे पास लाइन चार्ट आ जाता है। लाइन चार्ट इस तरह ये लाइंस की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। अक्सर कि आपने मैचेस वगैरह के दौरान देखा होगा। ठीक है, टीम के स्कोर वगैरह जो किए जाते हैं कि एक टीम है। ठीक है, उसने मतलब 10वें ओवर तक उनका क्या चल रहा था, रन रेट क्या चल रहा था। ठीक है, इस तरह से वो प्रेजेंट किया जाता है। ये जो एक आपको एग्जांपल दिखाई गई है, ये है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की है, जिसमें बेयर्स, डॉल्फिन्स और वेल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है, मतलब ये इनकी क्वांटिटी है कि जो है इनकी वाइल्ड लाइफ क्या थी। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन इस ये नीचे एयर आ रहे हैं कि इस एयर में इनकी क्या पॉपुलेशन चल रही थी। ठीक है, अ, इस तरह बेयर्स को प्रेजेंट किया हुआ है ब्लू कलर में, ब्लू बार्स में। ठीक है, और डॉल्फिन को किया हुआ है ऑरेंज में, और इसको ग्रे में वेल्स को। ठीक है, ये बता रहा है, ये इनका रिलेशन शो कर रहा है कि 18 में कौन किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, किसकी कम थी। ठीक है, ये सारा यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है पाई चार्ट आ जाता है। पाई चार्ट आमतौर पे ये होता है एक ही डाटा सीरीज़ के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एनिमल्स की डाटा सीरीज़ थी, इसी उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, पाई चार्ट की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर देते हैं। हम बताना चाहते हैं कि कितने परसेंट जो था वो पॉपुलेशन थी वाइल्ड बेयर की, डॉल्फिन की। ठीक है, वेल्स की, उसको इस फॉर्म में, ग्राफिकल इस फॉर्म में अगर हम प्रेजेंट करवाना चाहें तो वो हम उसके लिए पाई चार्ट जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास बार चार्ट आ जाते हैं। बार चार्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को शो करवाते हैं। जैसे ये एक स्टूडेंट का है, एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट टू क्लास। ठीक है, एक स्टूडेंट है वो क्लास में लेट आता है, तो वो मतलब डिफरेंट अब स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, उनको हमने प्रेजेंट करवाना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में करवाया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास तकरीबन 14 जो थे स्टूडेंट्स, उनकी रीज़न थी आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट है, हर एक की रीज़न है, और यहाँ पे क्वांटिटी बताई हुई है कि कितने स्टूडेंट्स ने यही मतलब जो है बात की है, यही एक्सक्यूज़ किया है। ठीक है, उसको बार की फॉर्म में जो है वो शो करवा दिया है। फिर इसी तरह एरिया फॉर्म होता है, एरिया चार्ट होता है। एरिया चार्ट में क्या करते हैं, वही जो लाइन बार हमने देखा है, उसी लाइन बार को एरिया के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करवा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का बताया हुआ है। ठीक है, कि इनकी पॉपुलेशन
कब कहाँ से लेके कहाँ तक थी, वो ज़्यादा थी, किस ईयर में कितनी थी, उसको एरिया के थ्रू जो है वो शो करवाया जा रहा है। ठीक है। लास्ट में जो हमने देखना है वो है गैंट चार्ट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना बनाओगे तो उसमें आपने टाइमलाइन को ज़ाहिर करना होता है। ठीक है, कि आपने कौन सा फेज़ कब कंप्लीट किया। ठीक है, ये जैसे एक आपके पास एक बार आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये गैंट चार्ट है। इसमें क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन का बताया हुआ है, एक घर बिल्ड किया है। ठीक है, उसमें सबसे पहले मतलब वो बता रहा है कि फाउंडेशन कब हुई है, वॉल्स उसकी कब रखी गई हैं, रूफ उसको कितना टाइम लगा, विंडोज़ को, प्लम्बर के काम को कितना टाइम लगा, इलेक्ट्रिशियन पेंटिंग में कितना, और फ्लोरिंग में, एंड पे फ्लोरिंग होता है तो फ्लोरिंग में कितना टाइम लगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग डेट बताई हुई है, फिर उसकी ड्यूरेशन बताई हुई है कि किसको ज़्यादा डेज लगे हैं, इसको कम लगे हैं। ठीक है, ये जो आपको ऑरेंज में नज़र आ रहा है ये ड्यूरेशन है। ठीक है, सबसे जैसे फाउंडेशन की ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम लगा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह स्टार्टिंग डेट उनकी बताई गई है कि वो कब स्टार्ट हुए थे, 1 मई से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 31 तक जो था वो मतलब चला था। ये इस तरह से ये क्या है, ये ड्यूरेशन उनका साथ साथ प्रेजेंट किया जा रहा है और साथ साथ उनकी स्टार्टिंग डेट बताई जा रही है। ठीक है, इसे कहते हैं गैंट चार्ट। ये जो गैंट चार्ट है ये एम एस एक्सेल में तो नहीं है, लेकिन इसको एम एस एक्सेल में बार के थ्रू ही प्रेजेंट करवाया जाता है। ठीक है, ये आमतौर पे होता है प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, उनकी डेडलाइन के लिए, उनके फेसेस कब कंप्लीट होंगे, कौन सा फेज़ कब कंप्लीट हुआ, किस फेज़ को ज़्यादा टाइम लगा, किसको कम लगा। ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक एक चार्ट को हम जो है वो बना के देखेंगे इस लैब में। फिर इसी तरह आपको टास्क मिलेगा, आपने वो करना होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, एक्सेल की फ़ाइल एक ओपन करते हैं, वहाँ से हम जो है वो डाटा देखते हैं। जी, तो ये मेरे पास मैं आपको भी शो करवा दूँ फाइल। जहाँ पे हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल आ रही है। जी, ये आपको नज़र आ रही होगी, एक्सेल की फ़ाइल है। ठीक है, इसमें जैसे वो मैं एग्जांपल में बता रहा था, वाइल्ड पॉपुलेशन क्या चल रही है। ठीक है, उनका क्या ट्रेंड चल रहा है, उसी का एक जो है मेरे पास डाटा है। ठीक है, मेरे पास 70 से लेके 20 तक का जो है मेरे पास डाटा अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे देखें, ये मैंने टेबल क्रिएट किया है, जो कि लास्ट आपको लैब में बताया था कि टेबल कैसे क्रिएट होता है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, सेम ये काम उसी तरह किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो आपको ये साइड पे ये एयर नज़र आ रही है। ठीक है, एयर है, मतलब 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। साथ में ये जो है ये हमारे वो जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि हमारे एनिमल बताए हुए हैं कि बियर, डॉल्फिन्स है और वेल्स हैं। ठीक है, अब इनकी पॉपुलेशन कब ज़्यादा थी कब कम थी, जब हम 2017 की बात करते हैं तो हमारे पास जो बेयर थे वो 23 थी। ठीक है, और डॉल्फिन 670 था, और इसी तरह 123 हमारे पास वेल्स थी। अब इनको हम चाहते हैं कि हम इनको प्रेजेंट करना चाहते हैं पाई चार्ट में, फॉर एग्जांपल हम करते हैं। ठीक है, हम पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कैसे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ, मैं 70 का जस्ट पाई चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में यहाँ पे ये देखें डिफरेंट चार्ट पड़े हुए हैं, जैसे मैंने बताया था बार चार्ट है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये लाइन चार्ट भी पड़े हुए हैं, यहाँ पे पाई चार्ट हैं। यहाँ पे इनकी डेफिनेशन हेडिंग ये कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, बार चार्ट हो गए, इसके अलावा एरिया चार्ट जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। इसी तरह ये एक्स वाई जी को प्रेजेंट करने के लिए बबल चार्ट भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अ, ये डिफरेंट तरह के चार्ट जो हैं, कॉम्बो चार्ट भी हैं हमारे पास, एक से ज़्यादा वैल्यूज जो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम काम करने जा रहे हैं, पाई चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम कोई भी यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के पाई चार्ट पड़े हुए हैं। ठीक है,
हम यहाँ पे जो है वो ये चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, जैसे ही मैंने क्योंकि सेलेक्ट की हुई थी डाटा, तो वो क्या आ गया मेरे पास, ये उसने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। अब जो हमारे पास ब्लू कलर है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, बियर को कर रहा है, इसी तरह डॉल्फिन को कर रहा है, हमारे पास जो ये ऑरेंज कलर है और ग्रे कलर वेल्स को कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको टैली करते हैं, क्या ये वाकई ही इसने 70 का जो पाई चार्ट है वो ठीक बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है। देखते हैं, बेयर्स जो थे वो 23 थे, सबसे कम थे बेयर्स, ठीक है। ब्लू देखिए सबसे कम जो है वो 3% है, परसेंटेज भी वो साथ में बता रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम वेल्स की बात करते हैं, वो दूसरे नंबर पे था, ठीक है, कम मतलब 15% बनता है वो। और सबसे ज़्यादा मतलब 670 जो था हमारे पास वो थी डॉल्फिन थी। तो इस तरह से अब इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स में भी आप चेंज कर सकते हो। मैं इस तरह का स्टाइल लेना चाहता हूँ या मैं परसेंटेज शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इस तरह से परसेंटेज को शो करवा देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये 70 का आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये तो चलो 70 का, मैं अब 18 भी मुझे चाहिए, मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो मुझे 18 का भी ग्राफ चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं दूसरा किसी मतलब एयर का करता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ठीक है, साथ में मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, इस तरह से कंट्रोल किया, कंट्रोल का की प्रेस की और इसको ड्रैग कर दिया इस तरह से, ये। अब मेरे पास जो आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, 18 का आ जाएगा। इंसर्ट किया, अब मुझे यही फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो समझा है कि आपने तीनों सेलेक्ट कर दिए। आप यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं अपना डाटा, तो ये यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 18 का ग्राफ आ गया, ठीक है। इसके भी फ़िल्टर हैं, इसी स्टाइल में लाना चाहते हैं हम, इसी स्टाइल में ले आते हैं। तो इसको यहाँ से स्टाइल चेंज कर लें, ये स्टाइल आ गया, ठीक है। ये अब हमारे पास 18 का जो है वो डाटा हमें मिल गया है। ये हमारे पास 18 का डाटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम कंबाइंड चाहते हैं, मतलब 2-3 जो वैल्यूज़ हैं वो कंबाइंड चाहते हैं, तो अब कंबाइंड करने के लिए क्या है, शो तो अलग-अलग होगा लेकिन एक ही पाई चार्ट में हो जाता है। जस्ट हम क्या करते हैं, फ़िल्टर से उनकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम फिर इन्सर्ट में जाएँगे, ठीक है, यहाँ पे हम एक पाई चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, अब हम दूसरे किसी स्टाइल का कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये आ गया 70, क्योंकि 70 जो था हमारे पास सबसे पहला था। अब यहाँ पे हम हमारे पास ये ऑप्शन होता है फ़िल्टर, चार्ट फ़िल्टर का, ठीक है। अब हम कोई भी देख सकते हैं, मतलब 17 का देखना है, मैं अब चाहता हूँ 18 का देखना है, ठीक है। तो मैं ये कर दूँगा अप्लाई, तो वो 18 का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 19 का चाहता हूँ तो मैं 19 का अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। अगर मैं स्पेसिफिक देखना चाहता हूँ कि सिर्फ मैंने बेयर्स का ही डाटा देखना है, तो मैं वो बेयर्स को चेक, बाकियों को अनचेक कर दूँगा, ठीक है, उसी को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इस तरह से ये ब्लू गैस मुझे ब्लू कलर प्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अब डॉल्फिन का ही परसेंटेज बताएगा, ठीक है। जो मैं चाहता हूँ उसको चेक कर लूँगा, चेक, तो वो मुझे वही प्रेजेंट कर देगा डाटा, ठीक है। ये इस तरह से जो था ये हमारे पास पाई चार्ट थे। अच्छा, इसको अभी मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे ही रहे। अब मैं इसी डाटा पे कोई और चार्ट जो है वो अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। मैंने कोई और चार्ट अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे बार ये जो है हमारे पास लाइन वाला कर लेते हैं, ठीक है। लाइन को प्रेजेंट कर लेते हैं लाइन के थ्रू, ठीक है। ये हमारे पास लाइन वाला डाटा आ गया, ठीक है। लाइन चार्ट जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब लाइन चार्ट में क्या हो रहा है, इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही हैं वैल्यूज़, एयर की आ रही हैं 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। इस तरह ये जो है ये हमारे जो है वो इनकी पॉपुलेशन आ रही है।
मतलब उसने स्केल किया हुआ है, स्केलिंग की हुई है, ठीक है। ये खुद से ऑटोमेटिकली कर देता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी का यही फ़ायदा है यहाँ पे चार्ट क्रिएट करने का, कि स्केलिंग जो है वो हमें खुद से मैनुअली नहीं करनी पड़ती, ये खुद ही जो है सेल कर देता है। अब यहाँ पे है जैसे हमारे पास आ गया 500, आ गया 1000, आ गया 1500, ठीक है, 2000। अब वो यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि 70 में क्या रेशो चल रही थी, ठीक है, 18 में ज़्यादा हुए कम हुए, ठीक है। ये जो है वो वैल्यू प्लॉट की हुई है उसी हिसाब से, उसी रेंज से। मैक्स जो वैल्यू हमारी जा रही है, ठीक है, ब्लू बियर्स की जा रही है, ठीक है। बियर्स ये थे 16, ठीक है। तो ये तकरीबन 15 से थोड़ा ऊपर 16 जो है वो उसको ही प्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे आपको बार में भी नज़र आ रहा होगा जो प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट हमारे पास स्टाइल हैं, कोई हम डिफरेंट स्टाइल का बार जो है वो यूज़ कर इस तरह से, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो शो कर रहा है। इसमें और भी हैं हमारे पास, ये इस फॉर्म में कर लें, इस फॉर्म में कर लें, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे हम पेज पे करते हैं, ठीक है, सेम ये उस तरह से वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। और ये डिफरेंट इसके स्टाइल हैं, ठीक है। ये आप अपने मुताबिक जिस तरह की आपकी डिमांड हो, आप उसके मुताबिक जो है इसको प्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यही चूज़ कर लेते हैं इस तरह से। ये हमने ठीक है लाइन बार देख लिया। नेक्स्ट हम इस पे कुछ और अप्लाई करते हैं, कोई और किसी और वे में। अब हम इसमें कोशिश करते हैं बार ट्राई करने की, ठीक है। हम बार को ट्राई करते हैं, बार को ट्राई किया तो ये इस तरह से, ठीक है। वो डाटा हमने इंसर्ट कर दिया। कल यहाँ पे इसका पार्ट 2 जो है वो मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको सेंड करता हूँ।